प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जी.आर. वर्मा, सहाचार्य समाजशास्त्र, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु या विषय सामग्री पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा एवं अध्ययन के क्षेत्र पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री एवं विषय वस्तु पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन सन 1838 में प्रमुख समाजशास्त्री श्री अगस्त काम्ट के द्वारा किया गया था। इसलिए अगस्त काम्ट को समाजशास्त्र का जनक, जननी, पिता आदि के नाम से संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। आज हम अध्ययन का विषय क्षेत्र, जो कि पिछली वीडियो के अंतर्गत कुछ विस्तृत चर्चा की थी, विषय क्षेत्र से अभिप्राय है कि वह शास्त्र कहाँ तक फैला हुआ है तथा विषय सामग्री से अभिप्राय है कि उसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु या विषय सामग्री का तात्पर्य उन निश्चित बातों या विषय से है जिनका अध्ययन एक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अपने विचारों के माध्यम से समाजशास्त्र की विषय सामग्री को समझाने का प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर सोरोकिन ने बताया कि समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं, उनके पारस्परिक संबंधों एवं सहसंबंधों का विज्ञान है। यह सामाजिक एवं असामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करता है। अर्थात सोरोकिन ने समझाने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों तथा उनकी घटनाओं एवं उनकी विशेषताओं आदि के संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री के अंतर्गत करने का प्रयास किया जाता है। प्रमुख समाजशास्त्री श्री अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को दो आधार पर समझने का प्रयास किया है। सामाजिक स्थिति, आपने समाज की संस्थाओं जैसे आर्थिक संस्थाओं, परिवार एवं राज्य आदि को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। आपने समाजशास्त्र की स्थिति में समाज की विभिन्न संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को समझाने का प्रयास किया है। आपने समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया के अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान किया है। आपने कहा कि समाज व्यवस्था की विभिन्न अंगों को पृथकता से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। इन्हें एक दूसरे के संबंध में ही देखा जा सकता है। इस सिद्धांत को वे सार्वभौमिक सामाजिक अंतः संबंधता का सिद्धांत भी मानते हैं। दूसरी ओर प्रमुख समाजशास्त्री श्री अगस्त काम्ट ने सामाजिक गतिकी को विशेष महत्व प्रदान किया। जहां स्थितिकी में समाज के विभिन्न अंगों के अंतः संबंधों का अध्ययन किया जाता है, तो गतिकी में समाज को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जा सकता है। इसके साथ ही उसका समय के साथ विकास एवं परिवर्तन को भी समझा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रमुख समाजशास्त्री श्री अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र में
के अध्ययन की विषय सामग्री या विषय वस्तु में सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी के माध्यम से अध्ययन की विषय वस्तु को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री एवं विषय वस्तु पर समझाने का प्रयास किया है। आपने कहा है कि विषय वस्तु के अंतर्गत समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण आदि विषय आते हैं। इसके साथ ही विभिन्न समुदायों तथा विभिन्न समितियों में श्रम विभाजन, विविधीकरण, स्त्रीकरण, ज्ञान का समाजशास्त्र, कला तथा सौंदर्य के शास्त्र के अध्ययन को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु में अपने समाज के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन पर भी जोर दिया है और कहा है कि ये इकाइयां किस प्रकार से संपूर्ण को प्रभावित करती हैं। इसके साथ ही विभिन्न समाजों की संरचना तथा उसमें हुए परिवर्तन एवं प्रभावों को भी समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री में विभिन्न विषयों तथा विभिन्न विषयों के साथ साथ समुदाय एवं समुदाय के साथ साथ श्रम विभाजन व विभेदीकरण, कला एवं सौंदर्य शास्त्र आदि के अध्ययन तथा उनका अन्य विषयों के साथ संबंध एवं संबंधों के साथ समाज व्यवस्था में हुए परिवर्तन आदि को समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर इमानुएल दुर्कheim ने भी समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु एवं विषय सामग्री को समझाने का प्रयास किया है। आपने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संबंध में जो सिद्धांत दिए हैं वे मुख्यतः सामान्य समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, अपराध का समाजशास्त्र। आपने कहा है कि समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। अर्थात प्रोफेसर इमानुएल दुर्कheim ने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री या विषय वस्तु के अंतर्गत सोशल फैक्ट को विशेष महत्व प्रदान किया है। आपने समझाने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों को सामान्यतः उसी आधार पर देखा जा सकता है जिस प्रकार से किसी वस्तु या पदार्थ को देखा जा सकता है। अर्थात उन्होंने कहा कि सामाजिक तथ्य सोचने, विचारने, कार्य करने व अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनके अंतर्गत सामान्यतः बाध्यता एवं बाह्यता का गुण देखा जा सकता है। अर्थात आपने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु एवं विषय सामग्री सामाजिक तथ्यों को ही समझने का प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर मैक्स वेबर भी समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय सामग्री एवं विषय वस्तु पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहते हैं कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय वास्तवहन पद्धति को ही विशेष महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। वास्तवहन सामाजिक अध्ययन की एक पद्धति है। इस पद्धति के अध्ययन करने वाले व्यक्ति स्वयं को उस परिस्थिति में रखकर अध्ययन करता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय सामान्यतः वास्तवहन पद्धतियों को विशेष महत्व प्रदान करना चाहिए और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय
उसी प्रकार से व्यवहारों का अध्ययन करना चाहिए। जिस परिस्थिति का अध्ययन करने हम जा रहे हैं, सामान्यतः व्यक्ति अपने आप को उसी परिस्थिति में रखकर घटनाओं के अध्ययन को विशेष महत्व प्रदान करना चाहिए। प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु एवं विषय सामग्री के अंतर्गत सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को भी विशेष महत्व प्रदान किया। जहां एक और प्रमुख समाजशास्त्री मैक्स वेबर के साथ साथ प्रमुख समाजशास्त्री मेकाइवर पेज भी समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु एवं विषय सामग्री की सामाजिक तथ्यों को मानते हैं। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के साथ साथ सामाजिक संबंधों को भी विशेष महत्व प्रदान किया। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु सामान्यतः सामाजिक संबंध ही होते हैं। अर्थात मेकाइवर पेज ने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु सामाजिक संबंधों को माना है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उन विचारों के माध्यम से ही समाज व्यवस्था के अंतर्गत एक अंतःक्रिया उत्पन्न होती है और उस अंतःक्रिया के माध्यम से ही संबंधों का निर्माण देखा जा सकता है। अर्थात प्रमुख समाजशास्त्री मेकाइवर पेज समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु सामाजिक संबंधों को ही मानते हैं। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। संबंधों के इसी जाल को समाजशास्त्र के नाम से जाना जा सकता है। आज प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट में समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु एवं विषय सामग्री पर कुछ विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।